तराश इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल, तराश इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज के वीडियो में बेटा हम डिस्कस करने वाले सेल एंड साथ ही साथ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका एंड सेल थ्योरी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले बता दूं ये वीडियो किन बच्चों के लिए या किन के लिए है। ठीक है, जो बच्चे अभी पीएटी एंड साथ ही साथ नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, किसकी तैयारी कर रहे हैं बेटा, पीएटी और नर्सिंग, उन बच्चों के लिए वीडियो होने वाला है बेटा। जो बच्चे अभी पीएटी एंड साथ ही साथ बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या साथ ही साथ जो बच्चे बोलते हैं अभी इंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं पीईटी का, जिसमें 11 का बायोलॉजी एंड साथ पीपीएचडी बायोलॉजी है, तो और ये टॉपिक है तो आपके लिए बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है ये टॉपिक। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला देखते हैं बेटा, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है बेटा सेल। ठीक है, सेल क्या है या व्हाट इज सेल, सेल किसे कहते हैं या सेल क्या है, व्हाट इज। ठीक है, तो चलिए कोशिका को किसे कहते हैं बेटा, कोशिका को जीवन की ईंट कहा जाता है। कोशिका को जीवन की ईंट या बोल देंगे बेटा, कोशिका को जीवन की क्या बोलते हैं बेटा, इकाई। ठीक है, जिस प्रकार एक इमारत ईंटों से बनी होती है, जैसे हम बात करते हैं एक घर है, नॉर्मल एक घर किससे बना होता है बेटा, ईंट से बना होता है। सेम एज लाइक जो जीव रहते हैं, जितने भी जीवित जीव रहते हैं, सभी जो जीव है किससे बने होते हैं, कोशिका से बने होते हैं। किससे बने होते हैं बेटा, ठीक है, सभी जीवित जीव कोशिका क्या है, जीवन की इकाई है, या जिसको हम बोल रहे थे संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहते हैं। क्या बोलेंगे बेटा, संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई, जिसको स्ट्रक्चरल एवं फंक्शनल यूनिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, स्ट्रक्चरल एवं फंक्शनल यूनिट। ठीक है, इतना नोट करना है बेटा, नोट करते चलना है। ठीक है, कोशिका को क्या बोला जा रहा है, जीवन के जैसे आप देख सकते हो एक छोटे छोटे ईंट मिल के पूरा दीवार या बोल देंगे पूरा घर बनाता है, सेम एज लाइक इन्हीं ईंट से ही क्या बनता है, या सेम इसी कोशिका से ही हमारा क्या बनता है, बॉडी बनता है। क्या बनता है बेटा, बॉडी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि सेल का डिस्कवर कौन किया था। ये आपके एग्जाम में आया था बेटा बीएससी नर्सिंग के में, एंड साथ ही साथ आपके में भी आ सकता है बेटा पीएटी में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोशिका का खोज किसने किया था, या कोशिका किसके द्वारा खोजा गया था बेटा, कोशिका रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में खोजा गया था। कब खोजा गया था, 1665 में कोशिका है जो रॉबर्ट हुक के द्वारा क्या किया गया था बेटा, खोजा गया था। कोशिका की खोज कौन किया था, कब किया था, 1665 में। ठीक है, और ये जो देखा था बेटा ये मृत कोशिका था। क्या था बेटा, मृत कोशिका। हम बोलते हैं कोशिका की खोज तो रॉबर्ट ही लिखना है। क्या लिखना है बेटा, रॉबर्ट हुक। और लेकिन हमको ये भी पता होना चाहिए कि रॉबर्ट हुक के द्वारा जो सेल का डिस्कवर किया गया था वो किस प्रकार का था, लिविंग था कि नॉन लिविंग, नॉन लिविंग डेड सेल था। क्या था बेटा, मतलब मृत था, नॉन लिविंग नहीं बोलेंगे, मृत था बोल देंगे। ठीक है, इतना नोट कर लिए। सेल इज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जिस प्रकार से हमारा घर है ईंट से बना होता है, सेम उसी प्रकार से जो हमारा बॉडी है वो किससे बना होता है बेटा, सेल से। किससे बना होता है बेटा, ठीक है, जैसे हम बोल देंगे जो ईंट रहता है, क्या रहता है बेटा, ईंट। ईंट से क्या बनता है, दीवार बनता है। क्या बनता है बेटा, दीवार से क्या बनता है, घर बनता है या मकान बनता है। ठीक उसी प्रकार सेल है, ईंट को हम किसका श्रेणी दे रहे हैं बेटा, सेल का। और सेल से क्या बनता है, टिश्यू। सेल के ग्रुप को क्या बोलते हैं, और टिश्यू मिलके क्या बनाता है, अंग बनाता है। क्या बनाता है बेटा, अंग। और अंग बन के क्या बनाता है। अब क्लियर है कि नहीं है, बोलना है बेटा। मैसेज में व्हाट्सएप में बोलोगे तो हम नहीं देख पाएंगे ना क्लास के टाइम, यही बताना है, सर नहीं आ रहे करके। ईट है, ईट पे, ईट से क्या बनता है, दीवार। ठीक, सेल से क्या बनता है, टिश्यू। क्या बनता है बेटा, टिश्यू को क्या बोलेंगे, ऊतक। क्या बोलेंगे बेटा, कोशिका के समूह को क्या बोला जाता है, ऊतक। और ये है अंग, और अंग मिलके क्या बनाता है, अंग तंत्र। क्या बनाता है बेटा, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम। और यही ऑर्गन सिस्टम मिल के क्या बनाता है बेटा, बॉडी बन जाता है। क्या बनता है बेटा, ठीक है, सेम ये इसी प्रकार से याद रखना, घर, घर से मतलब ईट, ईट से दीवार, दीवार से क्या बनता है बेटा, घर। सेम कोशिका, कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से अंग तंत्र, और अंग तंत्र मिलकर क्या बना लेता है, बॉडी। क्या बनाता है बेटा, बॉडी मीन्स शरीर बना लेता है। क्या बना लेता है बेटा, शरीर। ईट, दीवार, नोट कर लेना बेटा, इसको नोट करते चलना है। ठीक है, कोशिका के समूह को ग्रुप ऑफ सेल इज टिश्यू। टिश्यू मिल के ऑर्गन, ऑर्गन मिल के ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम मिल के क्या बनाएगा, बॉडी बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा, चलिए चलिए आगे यही कॉन्सेप्ट देखते हैं, व्हाट इज सेल। ठीक है, तो इसी में एक पॉइंट है बेटा, सेल थ्योरी। क्या था बेटा, सेल थ्योरी, या बोल देंगे कोशिका सिद्धांत। क्या था बेटा,
कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये जो कोशिका सिद्धांत है बेटा, ये दिया गया था रॉबर्ट सॉरी कोशिका सिद्धांत की बात करेंगे तो स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था बेटा? स्लाइडेन एवं स्वान। आगे पढ़ने वाले थे स्लाइडेन कौन थे, स्वान कौन, आगे पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। स्लाइडेन एवं स्वान कौन दिया था बेटा? जो कोशिका सिद्धांत दिया गया था, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना बेटा। कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, ऐसा करके क्वेश्चन आया था। सेल थ्योरी इज डिस्कवर्ड बाय, द सेल थ्योरी प्रपोज बाय करके, ठीक है, पूछा गया था क्वेश्चन। सेल थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था? स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? ठीक है। चलो अब देखते हैं कोशिका। कोशिका क्या है बेटा? स्ट्रक्चरल एवं फंक्शनल। स्ट्रक्चरल मतलब संरचनात्मक, फंक्शनल मतलब क्रियात्मक, एंड साथ ही साथ जेनेटिक एंड मेटाबॉलिक यूनिट है। क्या बेटा? जेनेटिक एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी है। ये है बेटा सेल का क्या बेटा? डेफिनेशन बोलते हैं। कोशिका जीवों की संरचनात्मक, कार्यात्मक, अनुवांशिक और क्या है बेटा? उपापचय की इकाई है। मेटाबॉलिक मतलब जितने भी एक्टिविटीज होता है हमारे बॉडी में, रेस्पिरेशन होता है कहाँ होगा? सबसे पहले सेल में ही तो होगा। किसमें होगा बेटा? उत्सर्जन होगा। कहाँ होगा? सेल में ही तो होगा। किसमें होगा? तो जो भी फंक्शन होता है सबसे पहले मेटाबॉलिक मतलब इसको बोलेंगे उपापचय। आप लोग इंग्लिश में ही लिखेंगे इसको, ठीक है। हेडिंग है जो मेनली आप बेटा देखना, आपका जो एजुकेशन होगा आगे का, जो एजुकेशन या जो आप जो पढ़ने वाला, जैसे बीएससी नर्सिंग कॉलेज में आप इंग्लिश में ही पढ़ोगे। किसमें पढ़ोगे? इंग्लिश में। तो हमको हेडिंग हेडिंग तो इंग्लिश में पता रहना चाहिए, ठीक है। और उतना मैं करा दूंगा आपको हेडिंग, कम से कम जितना भी हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट सबका हेडिंग है, मेन मेन जो पॉइंट है उसको क्या बोलेंगे जी, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर फंक्शनल जेनेटिक यूनिट को अपन क्या बोलेंगे बेटा? सेल कहेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? ठीक है। जीवन की सबसे छोटी सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट है। क्या बेटा? सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट। सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट कहने का मतलब क्या है बताओ? कोशिका क्या है? जीवन की सबसे छोटी सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट। सेल्फ मतलब स्वयं, सस्टेन मतलब क्रिया, जितने भी एक्टिविटी होता है, क्रिया होता है बॉडी के अंदर, वो एक सेल में खुद होता है अपने से, ठीक है। सेल को क्या करता है? सेल में अपने खुद का जीवन की सबसे छोटी सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट है। मतलब खुद जो भी होता है, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सपिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन मतलब ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक सेल से दूसरे सेल में, वो सब क्या होता है? सस्टेनिंग यूनिट बोलेंगे। इसलिए क्या बोलेंगे सेल को? जीवन की सबसे छोटी सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट। क्या बोलेंगे बेटा? लाइफ का सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट सेल को कहा जाता है। इसको नोट कर लेना बेटा। चलिए अब आते हैं बेटा, नेक्स्ट है एंटोन वॉन लीवेनहॉक। कौन था बेटा? एंटोन वॉन लीवेनहॉक। यही जो व्यक्ति थे बेटा 1674 में। कब बेटा? 1674 में। अभी हम लोग पढ़े थे 1665 में कोशिका की खोज हुआ था, लेकिन वो क्या था बेटा? मृत था। क्या था बेटा? ठीक है, मृत कोशिका था। लेकिन अब आता है बेटा 1674 की बात है। कब की बात है? 1674 में एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था बेटा एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। क्या था बेटा? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। इन्होंने पहली बार, या बोल देंगे विश्व में पहली बार जो जीवित कोशिका देखा था, कौन दिखा था बेटा? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। कौन था बेटा? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक यही थे जिन्होंने जीवित कोशिका देखा, पहली बार प्रोटोजोआ को देखा। किसको देखा बेटा? देखो ये भी पूछा जाता है। तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने पहली बार जीवित कोशिका को देखा, तो जीवित कोशिका में किसके जीवित कोशिका को देखा बेटा? प्रोटोजोआ के। किसका बेटा? जीवित को, एक कोश की जीव को देखा था सबसे पहले। किसको देखा था? एक कोश की जीव प्रोटोजोआ। उसके बाद 1676 में बैक्टीरिया को देखा गया है। किसको देखा गया है बेटा? 1665 में कोशिका की खोज हुआ है, 1674 में जीवित कोशिका, और 1676 में 1676 में बैक्टीरिया की खोज हुआ है। अगर बैक्टीरिया को फर्स्ट टाइम देखा गया था, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को बढ़िया से नोट कर लेना बेटा। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, कोशिका के केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन, और जीवित कोशिका की खोज कौन किया था बेटा? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। कौन किया था बेटा? ल्यूवेनहॉक, ठीक है। डिस्कवर ऑफ लिविंग सेल, पहली बार उसने देखा तो किसको देखा? प्रोटोजोआ को। किसको देखा बेटा? एंड सेकेंड वन जब उन्होंने देखा 1676 में, तो किसको देखा? बैक्टीरिया को। किसको देखा बेटा? बैक्टीरिया। ये सोचा पीछे हो गया बेटा, इतना नोट कर लिए। चलिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है अपन अब डिस्कस करने वाले बेटा सेल थ्योरी। क्या डिस्कस करने वाले बेटा? सेल थ्योरी, जिसको बोलेंगे बेटा कोशिका सिद्धांत। क्या बोलेंगे बेटा? सेल थ्योरी क्या है? इसको नोट हेडिंग लिखेंगे बेटा, सेल थ्योरी।
सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं सबसे पहले क्या है, ठीक है। कोशिका सिद्धांत का विकास मुख्य रूप से 3 वैज्ञानिकों के योगदान पर आधारित है। हमको बताया गया, अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं, कोशिका जो सिद्धांत है कौन दिया है, स्लाइडन एवं स्वान ने दिया है। कौन दिया बेटा, लेकिन एक वह और साइंटिस्ट आया है बेटा, तो अब मिला के कितने साइंटिस्ट है जो आधुनिक कोशिका सिद्धांत की बात करेंगे, कितने साइंटिस्ट है। देखो कोशिका सिद्धांत बोलेगा तो स्लाइडन एवं स्वान, आधुनिक कोशिका सिद्धांत बोलेगा तो 3 साइंटिस्ट है आने वाला है, चलो उसका नाम पढ़ने वाले अपन, ठीक है। तो कोशिका सिद्धांत का विकास मुख्य रूप से 3 वैज्ञानिक के योगदान पर है। सबसे पहला साइंटिस्ट का नाम लिखेंगे बेटा, मैथियास स्लाइडान। क्या बेटा, मैथियास स्लाइडेन ही जिसको बोलेंगे या स्लाइडेन बोलते हैं। मैथियास स्लाइडेन कौन है बेटा, मैथियास स्लाइडेन 1838। और ये क्या थे बेटा, जर्मन जर्मन के रहने वाले थे। कहाँ के बेटा, जर्मनी के वनस्पति शास्त्री मतलब बोटनिस्ट थे। जो मैथियास लाइडेन थे एक क्या थे बेटा, वनस्पति शास्त्री। मतलब वनस्पति, बॉटनी मतलब क्या होता है, अभी तो पढ़े थे ना बॉटनी। बॉटनी मतलब है साइंस वेयर डिस्कस अबाउट प्लांट एंड हर्ब्स एंड क्या बोलेंगे बेटा, ग्रासेस। ये सब क्या आ जाएगा बेटा, बॉटनी में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा बेटा, बॉटनी में। वह विज्ञान जिसके अंतर्गत हम किसी पादप की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, पादप की या वनस्पति की बात करेंगे, तो उसको बोलेंगे बेटा वनस्पति। और जो वनस्पति शास्त्र का अध्ययन करता है उसको क्या बोलेंगे बेटा, बॉटेनिस्ट। क्या बोलेंगे बेटा, तो वो व्यक्ति कौन थे बेटा, मैथियास स्लाइडेन जो व्यक्ति था वो कैसा था बेटा, वो स्लाइडेन एंड स्वान वही है बेटा जो बॉटनिस्ट थे। क्या थे बेटा, मतलब पौधा के बारे में अध्ययन करने वाला व्यक्ति था। कैसा व्यक्ति था, उसको बोलेंगे बॉटनिस्ट थे। इन्होंने बहुत सारे पौधे का अध्ययन किया है, इन्होंने बहुत सारे पौधे का अध्ययन किया और पाया कि सभी पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिका से बने होते हैं। देखो इन्होंने जो मैथियस स्लाइडान था या बोलेंगे मैथियस स्लाइडेन, ये व्यक्ति थे जो बॉटनिस्ट थे। इन्होंने पौधे पर अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि जब सभी जो पौधा है किससे बने होते हैं बेटा, कोशिका से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, कोशिका से, सेल से बने होते हैं। जो पौधा में ऊतक का निर्माण करता है। देखो कोशिका ही किस क्या बनाता है, टिश्यू। क्या बनाता है बेटा, कोशिका मिलकर क्या बनाता है, टिश्यू। टिश्यू का मतलब ऊतक बनाता है। क्या बनाता है बेटा, ऊतक। थे जिन्होंने सेल पर, सेल का क्या किया बेटा, इन्होंने प्लांट सेल का देखा और इन्होंने ही बताया कि प्लांट सेल है जो सेल मिलकर क्या बनाता है बेटा, ऊतक बनाता है। क्या बनाता है बेटा, ठीक है, इतना नोट कर लिए, हो गया बेटा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चले। ने जो दूसरा व्यक्ति आता है बेटा वो था बेटा थियोडोर स्वान, जिसको थियोडोर स्वान कहते हैं। क्या बोलेंगे बेटा, स्वान। इसलिए हम लोग जब पढ़े थे कोशिका सिद्धांत तो क्या पढ़े थे, स्लाइडेन एंड स्वान। क्या पढ़े थे बेटा, स्वान का मतलब क्या होता है बेटा बताओ, स्वान किसे कहते हैं, हंस कहते हैं सचिन, कुत्ता को भी कहते हैं संस्कृत में स्वान। स्वान मतलब क्या होता है, कुत्ता। क्या होता है बेटा, तो स्लाइडेन एंड स्वान। और स्वान मतलब देखो, स्वान से याद रखना, स्वान मतलब कुत्ता। कुत्ता क्या है, जू है, मतलब जीव है, जंतु है। तो जंतु मतलब जो ये व्यक्ति थे स्वान क्या थे बेटा, जूलॉजिस्ट थे। क्या थे बेटा, ठीक है, क्या थे बेटा, जूलॉजिस्ट। क्या थे बेटा, जूलॉजिस्ट। जो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे स्वान, वो क्या थे, जूलॉजिस्ट मतलब जीव के अध्ययन करने वाले थे। किसका अध्ययन करने वाले, जू के अध्ययन, या बोल देंगे बेटा जूलॉजी के अध्ययन करने वाले व्यक्ति को अपन बोलेंगे जूलॉजिस्ट। क्या बोलेंगे बेटा, जूलॉजिस्ट। इन्होंने जंतु कोशिकाओं का अध्ययन किया और बताया कि कोशिका के बाहर एक पतली परत होती है जिसे अपन क्या बोलेंगे बेटा, प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली के बारे में कौन बताया, स्वान ने बताया कि जो एनिमल सेल है उस एनिमल सेल के बाहरी परत, क्या बेटा, एनिमल सेल के बाहरी परत, सपोज मान लो ये सेल है, इस सेल के अंदर इस प्रकार से क्या होती है बेटा, बाहरी परत। ये सेल है ये, और सेल के अंदर इस प्रकार से क्या बाहर में क्या होती है, बाहरी परत होती है जिसे अपन क्या बोलेंगे, प्लाज्मा झिल्ली। क्या बोलेंगे बेटा, साथ ही साथ इसमें एक और पॉइंट लिखा है बेटा, स्वान ने पादप कोशिका का भी अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि पादप कोशिका में क्या होता है, सेल वॉल होता है। क्या होता है बेटा, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है जो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है बेटा, सेल्यूलोज। और एनिमल सेल का सेल वॉल किसकी बनी होती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है, ठीक है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है, प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है जो किसका बना होता है बेटा, सेल्यूलोस। सेल्यूलोस का बना होता है प्लांट सेल का, ठीक है। जो पादप का एक विशिष्ट लक्षण होता है, इन्हों
इन्होंने हाइपोथेसिस दी कि प्राणियों और कोशिका का शरीर प्राणियों और पौधों का शरीर कोशिका और उनके उत्पादों से बना होता है। देखो, इन्होंने इसके बाद एक परिकल्पना या हाइपोथेसिस दी कि जो प्राणी प्लांट एंड जीव है, क्या है बेटा, प्लांट एंड जीव है, पौधा और जो जीव है, जीवित जंतु है, वो किसके बने होते हैं, कोशिका और उसके उत्पाद से बने होते हैं। देखो बेटा, हमें स्वान के बारे में इतना चीज याद रखना है, स्लाइडेन थियोडोर स्वान के बारे में, कि एक जूलॉजिस्ट थे 1839। ठीक है, इन्होंने किसका अध्ययन करा था बेटा, जंतु का अध्ययन करा था, और उन्हें पाया कि जंतु कोशिका में एक बाहर एक झिल्ली होता है, जिसे क्या बोला इन्होंने, प्लाज्मा झिल्ली। एंड साथ ही साथ इन्होंने पादप सेल का भी अध्ययन किया, और क्या पाया बेटा, वो कि वो सेल वॉल से बनी होती है, बाहर जो झिल्ली रहता है उसको क्या बोल दिया उन्होंने, सेल वॉल। और इन्होंने एक हाइपोथेसिस या एक परिकल्पना दी कि प्राणियों और पौधों का शरीर, उन्होंने बताया है, बोल देंगे कि हमें बताया कि पौधे और जीव का जो शरीर है किसका बना होता है, कोशिका और उसके उत्पाद, सेल और उसके प्रोडक्ट से ही हमारा जो जीव है, या जितने भी जीव है वो सब किसके बनाते हैं, कोशिका और उसके उत्पाद से। किसके बने होते हैं बेटा, कोशिका और उसके उत्पाद से बने होते हैं। साइंटिस्ट है बेटा जो किसी कोशिका सिद्धांत दिया है, या बोल देंगे इसका ही योगदान है जो मॉडर्न जो सेल थ्योरी दिया है उसमें। ठीक है, तो तीसरा जो साइंटिस्ट है बेटा उसका नाम है रूडोल्फ वीरचो। ठीक है, पहले हम लोग स्लाइडेन एंड स्वान पर लिए थे, तीसरा है बेटा रूडोल्फ वीरचो, जिन्होंने 1855 में स्लाइडेन और स्वान यहां बताने में असफल रहे थे कि नई कोशिका कैसे बनती है। देखो, स्लाइडेन एंड स्वान ने क्या बताया था, पहला कोशिका सिद्धांत उन्होंने बताया था कि सभी जीव है, जितने भी जीव है, ऑल ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ सेल, सभी जीव किससे बनी होती है, कोशिका से बनी होती है। किससे बनी होती है, दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया था कि जो कोशिका होती है, क्या होती है बेटा, सभी जीव कोशिका बनी, तो कोशिका होती है यूनिट ऑफ लाइफ है, क्या है बेटा, यूनिट ऑफ लाइफ। ये दो सेल थ्योरी है, या दो पॉइंट्स उन्होंने बताया था सेल थ्योरी से रिलेटेड, स्लाइडेन और स्वान ने, इन्होंने बेटा। लेकिन ये तीसरा जो बंदा आया रूडोल्फ विर्चो, इन्होंने बताया बेटा कि जो न्यू सेल बनता है, नया सेल भी तो बनता है ना कोशिका में, क्या पुराना ही सेल रहता है क्या, नहीं, नया सेल बनता है। वो कैसे बनता है, इसमें इन्होंने बताया कि न्यू सेल जो बनता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनता है। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स कहने का मतलब पूर्ववर्ती जो कोशिका होती है, क्या होती है बेटा, पूर्ववर्ती कोशिका, मतलब पहले से जो सेल होती है उन्हीं से क्या बनती है, नया सेल बनता है। कैसे बनता है वो, सेल डिवीजन से। किसे बनता है बेटा, मतलब इसमें सेल का डायरेक्ट जादू ऐसा कुछ नहीं होता, विभाजन होता है। सेल डिवीजन मतलब कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, इन्हीं से बनता है। ठीक है बेटा, रुडोल्फ जो समझ में आया, इन्होंने ही बताया बेटा। ठीक है, उन्होंने और इन्होंने लैटिन में कहा था ओमिना सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब क्या होता है बेटा करके पूछा गया था बेटा। ठीक है, लैटिन में कहा था ओमिना सेलुला ई सेलुला, मतलब जो नए कोशिका बनती है वो पूर्ववर्ती कोशिका, न्यू सेल इज फॉर्म प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, नया सेल बनता है पहले से, जो मतलब पुराने जो सेल है उन्हीं से बनता है। ठीक है, हम लोग का सेल किससे बना है, हमारे मम्मी पापा से। ठीक है, वही है बेटा, तो उनके पुराने सेल वही तो ना, नए सेल पुराने सेल से ही बनता है, नए सेल से बनता है पुराने सेल से। हो गया, चलो आधुनिक कोशिका सिद्धांत के मुख्य बिंदु देखते चलिए। आज के समय में कोशिका सिद्धांत को निम्नलिखित दो मुख्य बिंदु या 3 पॉइंट्स है हमें जो नोट करेंगे। सबसे पहला, सभी जीवित जीव कोशिका और उनके उत्पादों से बने होती है, मतलब सभी जो जीव है सेल एंड उसके प्रोडक्ट से बने होते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सेल, सभी जीव किससे बनी होती है, कोशिका से बनी होती है। किससे बनी होती है बेटा, कोशिका। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा दूसरा, सभी नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्व स्थित कोशिका, प्री एग्जिस्टिंग सेल, पूर्व स्थित कोशिका, पहले से जो सेल है उन्हीं से क्या बनता है बेटा, नया सेल बनता है। आप लोग देखे होंगे कि देखो इसमें सेल डिवीजन हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, ये सेल डिवीजन। देखो ये इमेज दिखा रहा है ना, पीछे जो बैकग्राउंड क्या दिखा रहा है, सेल डिवीजन। एक जो सेल था और टूट के क्या बना रहा है, दो सेल बना रहा है। क्या बना रहा है बेटा, देखो सपोज मान लो ये क्या है बेटा, पुराने जो कोशिका, अब इन्हीं से क्या होगा, इनका सेल डिवीजन होगा, या तो दो बनेगा या तो क्या बनेगा बेटा, चार। क्या बनेंगे, सेल बनेंगे। तो ये चार क्या है, नई कोशिका, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डॉटर सेल। क्या बोलेंगे बेटा, ठीक है, तो ये डॉटर सेल किससे बनती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से, मदर सेल से ही तो बनती है। और मदर सेल को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, पुराने कोशिका, पुराने कोशिका से ही क्या बनती है बेटा, नई कोशिका। क्या बनती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती है न्यू कोशिका।
ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हो गया। सभी जीव कोशिका से बने होते हैं, उनके पास से नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्वज कोशिका से। और इसमें तीसरा पॉइंट लिख लेना बेटा, सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, इसमें लिख देना बेटा। सेल क्या है बेटा? स्ट्रक्चरल, हिंदी में लिख लेना आप लोग, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, ये लिख देना बेटा। सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये 3 पॉइंट है सेल थ्योरी में, तो जरूर से याद रखना। सेल थ्योरी, आधुनिक सेल थ्योरी या आधुनिक कोशिका सिद्धांत कौन दिया है? तो याद रखना बेटा, रूडोल्फ विर्चो। कौन दिया बेटा? सेल थ्योरी दिया है, बोलेगा कौन कौन है? स्लाइडेन और स्वान। कौन दिया बेटा? याद रखना माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में, हु प्रपोज द सेल थ्योरी? ओमिनस सेलुला ई सेलुला, इसका लैटिन में भाषा का शब्द है ये। इसका अर्थ क्या होता है? न्यू सेल फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, नई कोशिका पूर्ववर्ती या पुराने कोशिका से ही बनती है। क्लियर है डियर? चलिए, नेक्स्ट आता है कोशिका सिद्धांत के अपवाद। क्या आता है बेटा? कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत का एक्सेप्शन है किसमें किसमें? जो सेल, देखो ये वायरस, वायराइड और आरबीसी, ये सब क्या है बेटा? सेल है। क्या है बेटा? डब्ल्यूबीसी एक हम बोलते हैं ना, श्वेत रक्त कोशिका, क्या बोलते हैं बेटा? ये कहाँ पाया जाता है बेटा भावेंद्र? डब्ल्यूबीसी कहाँ पाया जाता है? मैथ वाले बाबू बता। चलो आप बताओ जी यशोदा, डब्ल्यूबीसी कहाँ पाया जाता है? हमारे बॉडी में ब्लड का ही तो एक सेल है ना, श्वेत रक्त कणिका, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका, पढ़े हो ऐसा? ये तो है भाई, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिका। क्या है बेटा? ठीक है, तो देखते हैं किन के लिए ये क्वेश्चन। पहले तो इंपॉर्टेंट कर लेना है पॉइंट्स की, सेल थ्योरी किसमें किसमें अपवाद है, किसमें लागू नहीं होता। सबसे पहला वायरस। वायरस में क्यों नहीं होता? क्योंकि ये एसेलुलर होता है, ये तो एसेलुलर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई स्वतंत्र चयापचय या मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं करता है। जब वायरस को एक अकेला छोड़ देंगे, समझ में आ रहा है बेटा? सपोज क्या है ये वायरस, क्या है बेटा? तो ये क्या है? ये नॉन लिविंग। क्या है बेटा? नॉन लिविंग। ठीक, अपने चल सकता है क्या ये? मैं चला रहा हूँ, तब क्या हो जाएगा? ये जीव की तरह काम करे, मतलब खुद आके एक अकेला रहेगा तो इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं होगा। जब किसी दूसरे के साथ रहेगा, जीव के साथ, तब ये जीवित या सक्रिय होता है। इसलिए जो वायरस में सेल थ्योरी है, जो इसका अपवाद है सेल थ्योरी के लिए। वायरस, सेल थ्योरी के लिए वायरस क्या है बेटा? अपवाद। समझ में क्यों अपवाद है? क्योंकि इसमें क्या होता है, जब अलग रहेगा किसी जीव से तो काम नहीं, मतलब इसमें कोई मेटाबॉलिक, मतलब इसमें कोई भी क्रिया नहीं होगा, निर्जीव है। क्या है बेटा? निर्जीव। ठीक है, नेक्स्ट आता है वायरस का छोटा पार्ट, क्या बोलेंगे? वायराइड्स। क्या बोलेंगे बेटा? वायराइड और प्रियॉन्स। इनके बारे में हमें और अच्छे से पढ़ना है बेटा। इससे कौन कौन से डिसीज होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंस वगैरह हमारे सिलेबस में दिया है। ठीक है, तो ये भी पूर्ण कोशिका संरचना नहीं रखते हैं, इसलिए ये भी क्या है बेटा? कोशिका सिद्धांत के अपवाद है, वायरस, वायराइड और प्रियॉन। नेक्स्ट आता है आरबीसी। क्या बेटा? आरबीसी परिपक्व, मतलब श्वेत रक्त कणिका। आरबीसी को लिख दो मेरे भाई, श्वेत रक्त, सॉरी 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 ना, सॉरी सॉरी। आरबीसी मतलब लाल रक्त कणिका ना, रेड ब्लड सेल। क्या बोलेंगे बेटा? लाल रक्त। ठीक है, आरबीसी मतलब होता है रेड ब्लड सेल, जो स्थानधारी मतलब सब में पाया था। इसमें केंद्रक नहीं होता, इसमें क्या नहीं होता बेटा? केंद्रक। इसलिए ये विभाजन नहीं कर सकता, इसलिए इसमें क्या नहीं होता? विभाजन नहीं होता। ठीक है, तो ये याद रखना बेटा, तीनों कौन कौन से आपका विषाणु, वायराइड, क्या है? आरबीसी एंड साथ ही साथ प्रियॉन्स। क्या है बेटा? प्रियॉन्स। ये सेल थ्योरी का क्या है बेटा? अपवाद है। क्या है बेटा? कौन कौन? वायरस, वायराइड, आरबीसी और प्रियॉन्स। ठीक हो गया, इतना याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा गया था एग्जाम में आपके। सेल थ्योरी किसमें लागू नहीं होता है। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विक फैक्ट देखते हैं। सबसे छोटी कोशिका क्या है बेटा? माइकोप्लाज्मा है। सबसे छोटी कोशिका क्या है बेटा? माइकोप्लाज्मा, जिसका आकार कितना होता है? 0.3 माइक्रोन होता है। कितना होता है बेटा? 0.3 माइक्रोन। माइकोप्लाज्मा का जो आकार कितना होता है? 0.3 माइक्रोन होता है। माइक्रोन क्या क्या है बेटा? माइक्रोन मिलीमीटर, जानते हैं ना मिलीमीटर? उसको 1000 में, 1 मिलीमीटर को किसको बेटा? 1 मिलीमीटर को कितने भाग में मारते हैं? 1000 भाग में, तब उसको क्या बोलेंगे? 1 माइक्रोन। क्या बोलेंगे बेटा?
तब ये देखो 1 माइक्रोन से और छोटा 0.3 माइक्रोन होता है। कितना माइक्रोन? 0.3 माइक्रोन। तो नोट कर लेना सबसे छोटी कोशिका, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लेना बेटा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है जिसका आकार 0.3 माइक्रोन होता है। नेक्स्ट आता है बेटा मनुष्य की आरबीसी का व्यास लगभग 7 माइक्रोन तक होता है। कितना होता है बेटा? 7 माइक्रोन तक। लाल रक्त कणिका का जो आकार 7 माइक्रोन तक होता है। और मनुष्य में सबसे बड़ी या सबसे लंबी कोशिका होती है, वो होती है बेटा तंत्रिका कोशिका, जिसको अपन बोलेंगे बेटा नर्वस सेल। क्या बोलेंगे बेटा? नर्वस सेल। नेक्स्ट आता है सबसे बड़ी पृथक कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा ऑस्ट्रिच एग। अंडा भी क्या है? अंडा जो देखते हैं ना अपन, अंडा जानते हो बेटा, एग, वो भी क्या है? सेल है। क्या है डियर? अंडा मतलब सेल को हम देख सकते हैं। पूछा जाता है कौन से सेल?